इस आदमी को अचानक सुपर पावर मिल गई। दरअसल वो अपने बर्थडे के दिन आसमान की तरफ देखकर हैप्पी बर्थडे कहता है। तभी उसे आसमान में एक रोशनी दिखाई दी और वो रोशनी इतनी तेज थी कि वो आदमी अचानक बेहोश हो गया। इसके बाद वो आदमी एक बार में जाकर अपने दोस्तों से उस रोशनी के बारे में पूछने लगा। तब सबको लगता है वो मजाक कर रहा है। वहाँ कुछ लोग चेस खेल रहे थे। तभी वो आदमी जिसने कभी चेस नहीं खेला था वो बातों बातों में चेस के ऐसे मूव खेलता है जिससे टाउन का चेस मास्टर हार गया। ये देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक उस आदमी का दिमाग इतना तेज कैसे हो गया। इसके बाद वो आदमी अपने घर आ गया। तब उसे ऐसा लगने लगा कि उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी आ गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए वो टाइम पास करने के लिए बुक्स पढ़ने लगा। अगले दिन उस आदमी के गैराज पर एक स्पेनिश कस्टमर आता है, लेकिन तभी वो उस कस्टमर से स्पेनिश में बात करने लगा। ये देखकर गैराज में काम करने वाले बाकी लोग सोच में पड़ गए, क्योंकि उसे इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं आता था। अब उस आदमी में इतनी पावर आ गई थी कि वो बिना चीजों को छुए भी उन्हें मूव कर सकता था। अगले दिन वो आदमी एक प्रोफेसर के साथ चेस खेलता है। वो प्रोफेसर चेस का मास्टर था और उस आदमी ने अभी अभी चेस खेलना शुरू किया था, लेकिन वो हर गेम जीतता जाता है। ये देखकर प्रोफेसर को यकीन नहीं होता। तब वो आदमी बताता है कि जब से उसने वो रोशनी देखी तब से उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। अब वो रात में 2 से 3 किताबें पढ़ लेता है और उसे बुक का पढ़ा हुआ सब कुछ याद रहता है। इसीलिए प्रोफेसर उसे डॉक्टर के पास जाने कहता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आदमी के शरीर में कुछ गड़बड़ हो रही है। दरअसल वो आदमी एक मैकेनिक है, लेकिन अब उसने बहुत सारी बुक्स पढ़नी शुरू कर दी और अब वो नए नए एक्सपेरिमेंट भी करने लगा। उसका दिमाग किसी साइंटिस्ट की तरह काम करने लगा था और ऐसे ही वो धीरे धीरे हर फील्ड में मास्टर बनता गया। लेकिन क्या उसे मिला वरदान उसके साथ आखिर तक रहेगा और इस वरदान से उसे आगे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं आप लोगों के कहने पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक मिस्ट्री मूवी जिसका नाम है फिनोमिनन, जो 1996 में आई थी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम जॉर्ज नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे अपने घर के कंपाउंड में गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। लेकिन जॉर्ज एक खरगोश से बहुत परेशान था जो हमेशा उसके गार्डन के पेड़ खराब कर देता। तभी वहाँ जॉर्ज का दोस्त नेट आता है। वो जॉर्ज के लिए एक सोलर सिस्टम और उसकी बैटरीज लेकर आया था, क्योंकि उस दिन जॉर्ज का जन्मदिन है। इसीलिए वो उसे सोलर पैनल गिफ्ट करता है जिससे उसका काफी पैसा बच जाएगा। तब जॉर्ज नेट को खरगोश के बारे में बताता है। इस पर नेट कहता है कि उसने पहले भी कहा था कि कंपाउंड की फेंस ठीक से नहीं लगाई गई, इसीलिए खरगोश फेंस को पार करके अंदर आ जाता है। लेकिन जॉर्ज ने फेंस को कम से कम 1.5 फीट जमीन के अंदर से लगाया था, लेकिन फिर भी खरगोश कैसे अंदर आ गया। इसके बाद नेट वहाँ से जाने लगा। तब जॉर्ज पूछता है कि क्या नेट रात में उसकी बर्थडे पार्टी में किसी लड़की को अपने साथ लेकर आने वाला है। तब नेट बताता है कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, इसीलिए वो पार्टी में अकेला ही आएगा। इसके बाद नेट भी जॉर्ज से यही सवाल पूछता है। तब जॉर्ज बताता है कि वो एक लड़की से इस बारे में बात करने वाला है। आगे हम देखते हैं जॉर्ज का एक गैराज है जहाँ 2 वर्कर टीटो और बांस भी काम करते हैं। लेकिन टीटो एक स्पेनिश है। वो स्पेनिश भाषा में जॉर्ज से कुछ सवाल करता है। तब जॉर्ज स्पेनिश डिक्शनरी निकाल कर देखता है और टीटो से टूटी फूटी स्पेनिश में बात करने लगता है। तभी वहाँ पुरानी और खटारा कार में एक लेडी आई जिसका नाम लेस है। दरअसल लेस अपने घर पर होममेड चेयर बनाती है जिसे वो जॉर्ज के गैराज से बेचती है। गैराज पर आने के बाद लेस पूछती है कि क्या उसने अब तक कोई भी चेयर नहीं बेची। तब जॉर्ज बताता है कि लेस ने उसे जितनी चेयर बेचने दी थी उसमें से सिर्फ एक ही चेयर बची है और बाकी चेयर उसने बेच दी। ये देखकर लेस काफी खुश हो गई, क्योंकि लेस का घर चेयर के बिजनेस से ही चलता है। दरअसल जॉर्ज को लेस बहुत पसंद थी, लेकिन लेस जॉर्ज को कुछ खास पसंद नहीं करती। आगे जॉर्ज लेस को अपनी बर्थडे पार्टी में साथ चलने कहता है, लेकिन लेस ने मना कर दिया। और यहाँ हमें पता चलता है कि लेस एक डाइवोर्सी है और उसके 2 बच्चे भी है और इसीलिए वो अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर पार्टी में नहीं जा सकती। अब रात होते ही हम एक बार देखते हैं जहाँ जॉर्ज ने अपने सारे दोस्तों को पार्टी दी थी। पार्टी में सब लोग काफी इंजॉय कर रहे थे। तभी वह डॉक्टर ब्रुंडर आता है और उसने एक चेस बोर्ड भी लाया था, क्योंकि जॉर्ज हमेशा से चेस सीखना चाहता था। इसीलिए डॉक्टर ब्रंडर का गिफ्ट देखकर वो काफी खुश हो गया। आगे सब लोग पार्टी में बहुत सारी मस्ती मजाक करते हैं। अब रात होने पर नेट जॉर्ज को उसके घर छोड़कर वहाँ से चला गया। उस समय जॉर्ज ने बहुत सारी शराब पी रखी थी। अब जॉर्ज रात में सड़क पर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता है और अकेले में कहता है कि अब वो 37 साल का हो चुका है। तभी तारों के बीच जॉर्ज को एक रोशनी दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और आखिर में वो रोशनी इतनी तेज हो गई जिसे देख
देखकर जॉर्ज रोड पर ही गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद वो होश में आता है और रोशनी वाली बात बताने वापस उस बार में जाता है जहाँ पार्टी चल रही थी। वहाँ जाकर जॉर्ज अपने दोस्तों से पूछता है क्या उन्होंने कोई रोशनी देखी जो सीधा आसमान से आ रही थी, लेकिन वहाँ सभी बहुत नशे में थे। वो सब बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। उस वक्त डॉक्टर ब्रंडर किसी के साथ चेस खेल रहा था। तभी बात करते हुए जॉर्ज चेस खेलने लगा और कुछ ही चालों में उसने डॉक्टर को हरा दिया। ये देखकर उसके दोस्त और डॉक्टर हैरान रह गए क्योंकि ब्रंडर पूरे टाउन में चेस का मास्टर था। अब जॉर्ज वापस अपने घर आ गया, लेकिन उसे नींद नहीं आती। इसीलिए उसने सोचा कि जब तक उसे नींद नहीं आती वो स्पेनिश डिक्शनरी पढ़ेगा। डिक्शनरी पढ़ते समय अचानक जॉर्ज के दिमाग में एक बात आई और वो सीधा इतनी रात में अपने दोस्त नेट को कॉल करता है और बताता है कि उसे पता चल गया कि उसके गार्डन में खरगोश कहाँ से आता है। दरअसल उसने जब फेंस लगाई थी उस समय खरगोश अंदर ही था और फेंस लगाने के बाद से वो कभी बाहर निकला ही नहीं, इसीलिए वो उसके गार्डन के पेड़ खराब करने लगा। तब नेट कहता है बहुत रात हो चुकी है और उसे सोना है। ये कहकर नेट ने कॉल कट कर दी। इसके बाद जॉर्ज ने बाहर जाकर अपने गार्डन के सभी गेट खोल दिए और वापस घर की बालकनी में बैठ गया और खरगोश का वेट करने लगा। कुछ देर बाद खरगोश भी बाहर आता है और देखता है कि गार्डन के गेट खुले हैं, इसीलिए वो जल्दी से गेट को क्रॉस करके फेंस से बाहर निकल गया। और यहाँ हम देखते हैं कि जॉर्ज का दिमाग कुछ ज्यादा ही तेजी से काम कर रहा है। अगले दिन जॉर्ज अपने गैराज पर काम कर रहा था, तभी वहाँ एक कस्टमर आता है और बताता है कि उसके कार के ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे। तब जॉर्ज टीटो से स्पेनिश में बात करने लगा क्योंकि एक रात पहले उसने स्पेनिश डिक्शनरी पढ़ी थी और एक रात में ही उसने स्पेनिश सीख ली। ये देखकर टीटो और बांस चौंक गए। तब टीटो बांस से कहता है कि जॉर्ज उससे भी अच्छी स्पेनिश बोलने लगा। आगे जॉर्ज एक कार को रिपेयर करने के लिए उसके नीचे जाकर काम कर रहा था, तभी उसे एक टूल की जरूरत पड़ी, इसीलिए वो नीचे से ही बिना देखे टूल की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो टूल उसके हाथ से थोड़ा दूर था। लेकिन जैसे ही जॉर्ज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया वो टूल अपने आप सरक कर जॉर्ज के हाथ में आ गया। मतलब जॉर्ज के अंदर एक अलग तरह की पावर आ गई थी जिससे वो अब तक अनजान है। आगे हम देखते हैं जॉर्ज जब अपने गैराज से बाहर निकला तब उसने पास में ही लेस की गाड़ी को देखा, इसीलिए वो उस गाड़ी के पास गया। लेकिन उस गाड़ी में लेस के 2 बच्चे थे और लेस पास ही के स्टोर में कुछ सामान लेने गई थी। तब जॉर्ज उन बच्चों से पहली बार मिलता है। उनके नाम एल और ग्लोरी है। अब जॉर्ज को पता था कि लेस की गाड़ी बहुत खटारा हो चुकी है और वो ठीक से काम नहीं करती, इसीलिए वो गाड़ी का बोनट खोलता है। उसने कुछ ही देर में गाड़ी को पूरी तरह से ठीक कर दिया। तभी लेस वहाँ पहुँच गई, लेकिन वो अब भी जॉर्ज से ठीक से बात नहीं करती और वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉर्ज और डॉक्टर ब्रंडर बार में बैठकर चेस खेल रहे थे और जॉर्ज ने डॉक्टर को एक बार फिर से हरा दिया। तब डॉक्टर से रहा नहीं जाता और वो पूछता है कि उसके साथ अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो इतना होशियार हो गया। तब जॉर्ज बताता है कि उसे खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब उसे चीजें बहुत साफ नजर आने लगी और वो हर काम पर अच्छी तरह फोकस भी कर पा रहा है। जॉर्ज डॉक्टर को ये भी बताता है कि वो खुद को किताबें पढ़ने से रोक नहीं पा रहा और वो एक ही दिन में 2 से 3 किताबें पढ़कर खत्म कर देता है। उसका माइंड इतना तेज चलने लगा कि वो कई रात से सोया भी नहीं। तब डॉक्टर के अलावा बार में जितने भी लोग थे सब जॉर्ज की बातों को गौर से सुन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जिस रात जॉर्ज ने वो रोशनी देखी वो कोई रोशनी नहीं बल्कि यूएफओ था, जिसकी वजह से जॉर्ज के साथ ये सब हो रहा है। लेकिन जॉर्ज खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। आगे वो अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाता है जिसे एक इंजीनियर लगा रहा था, लेकिन उसे देखकर जॉर्ज ने सोलर पैनल को अच्छी तरह समझ लिया कि सोलर पैनल कैसे काम करता है। इसीलिए वो खुद का एक छोटा सा सोलर सिस्टम बनाता है जिसे वो कुछ पौधों पर फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करता है और वो कामयाब भी हो गया। अब ऐसे ही जॉर्ज किताबें पढ़कर नए नए एक्सपेरिमेंट करने लगा। आगे जॉर्ज एक रात अपने दोस्त नेट के घर पहुंचा। फिर जॉर्ज नेट से मिलने के बाद सारी किताबी ज्ञान की बातें करने लगा, लेकिन नेट को उसकी कोई बात समझ नहीं आती। दरअसल नेट अपने घर में एक रेडियो प्रोग्राम चला रहा था। तभी फ्रीक्वेंसी कैच करते समय जॉर्ज ने रेडियो से कुछ आवाजें सुनी। तब जॉर्ज बताता है कि वो आवाजें एक तरह का मैसेज है, इसीलिए वो उस मैसेज को डिकोड करने में लग गया और कुछ देर बाद उसने मैसेज को डिकोड कर लिया। डिकोड करने के बाद जॉर्ज नेट से वही मैसेज रेडियो के जरिए भेजने कहता है। तब नेट कहता है कि ऐसा करना उनके लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन जॉर्ज को इन सब कामों में अब मजा आने लगा था, इसीलिए नेट ने उस डिकोड किए गए मैसेज को भेज दिया। अगले सीन में हम जॉर्ज को एक किताब पढ़ते हुए देखते हैं। वो किताब का एक पेपर पढ़कर खत्म करता है और दूसरा पेपर पलटने के लिए अपनी उंगलियां उठाता है, लेकिन उंगलियां टच करने से पहले ही वो पेज उसके हाथ में आ गया। ये देखकर जॉर्ज चौंक गया। फिर उसने सोचा कि शायद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से हुआ होगा, इसीलिए वो इस बात को कंफर्म करने के लिए किताब को बंद करता है और उस बुक के मोटे कवर के ऊपर अपना हाथ ले जाता है। तभी वो बुक अपने आप खुल गई। ये देखकर जॉर्ज काफी डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वो अपने घर के बाहर निकलता है और आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाकर पूछता है कि क्या कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। अब उसे भी लगने लगा था कि शायद कोई एलियन उससे कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन उसे कोई
जवाब नहीं मिलता। अब अगले दिन जॉर्ज डॉक्टर ब्रंडर के क्लिनिक में पहुंच गया। वो बताता है कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। उसके जन्मदिन को पूरा 1 महीना हो गया है और तब से वो एक पल के लिए भी नहीं सोया। तब डॉक्टर पूछता है कि क्या इसके अलावा उसके साथ कुछ और अजीब हो रहा है। तब जॉर्ज डॉक्टर के टेबल पर रखे पेन को देखने लगा। अब डॉक्टर ने अपने पेन को देखा। तब जॉर्ज उस पेन से कुछ ही दूरी पर अपना हाथ ले जाता है और वो पेन अपने आप सरक कर उसके हाथ में आ गया। ये देखकर डॉक्टर भी डर गया। ये सब देखने के बाद डॉक्टर बताता है कि इस कला को टेलीकिनेसिस कहते हैं। अब जिसे टेलीकिनेसिस नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, दरअसल जब इंसान अपने माइंड पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लेता है तो वो अपने माइंड के जरिए अपनी बॉडी से कुछ भी करवा सकता है। ये बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा है और इस टेक्निक को टेलीकिनेसिस कहा जाता है। आगे जॉर्ज जब अपने गैराज पर काम कर रहा था तभी वहाँ लेस आती है और अपनी होममेड चेयर गैराज पर रख देती है। तभी लेस को वहाँ कुछ टमाटो दिखे जो दिखने में बहुत बड़े थे। तब जॉर्ज लेस को टमाटो का एक बाइट लेने कहता है, लेकिन जैसे ही लेस ने टमाटो का बाइट लिया तब उसका रस लेस के चेहरे पर आ गया। इसीलिए जॉर्ज अपने हाथ से लेस के चेहरे पर लगा रस साफ कर देता है। लेकिन लेस को जॉर्ज की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो बिना कुछ कहे जाने लगी। तब जॉर्ज कहता है कि उसके पास बहुत सारे टमाटो है और वो चाहे तो अपने बच्चों के लिए ले जा सकती है। लेकिन लेस बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। इसीलिए जॉर्ज फैसला करता है कि वो खुद लेस के घर जाकर उसके बच्चों को टमाटो देगा। आगे लेस के घर जाते समय रास्ते में उसे लेस के 2 बच्चे मिले जो एक खेत में खेल रहे थे। तब जॉर्ज उन्हें भी अपने ट्रक में बैठा लेता है और सीधा लेस के घर पहुंच जाता है। उस समय लेस चेयर बनाने में बिजी थी। तब जॉर्ज लेस को बहुत सारे टमाटो देता है और साथ ही उसे फूलों का एक बंच भी देता है। इसके बाद लेस जॉर्ज को वॉक पर चलने कहती है। आगे वॉक पर जाने के बाद लेस कहती है कि जॉर्ज उसे अच्छी तरह नहीं जानता। दरअसल लेस को सिंपल लाइफ जीना पसंद है। वो बताती है कि उसे सरप्राइजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं और वो ये भी नहीं चाहती कि अब उसकी जिंदगी में और कोई मुसीबत खड़ी हो जाए, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहले भी बहुत कुछ सहा है। तभी जॉर्ज को पास में ही एक फूल दिखता है, इसीलिए वो उस फूल को देखने वहाँ चला गया। लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होने लगा, इसीलिए जॉर्ज कहता है कि वो लेस का फोन इस्तेमाल करना चाहता है। आगे जॉर्ज जियोलॉजी डिपार्टमेंट में कॉल करके बताता है कि उसने कुछ वाइब्रेशन महसूस किए हैं और उसे लगता है कि वहाँ बहुत जल्द भूकंप आने वाला है। जॉर्ज कॉल पर बताता है कि उसके पास भूकंप के बारे में पता करने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है और ना ही उसके पास जियोलॉजी की डिग्री है, लेकिन उसे फिर भी भूकंप आने का एहसास हो रहा है। लेकिन वो लोग जॉर्ज की बातों का भरोसा नहीं करते और कॉल कट हो गई। ये सारी बातें लेस भी सुन रही थी और वो जॉर्ज पर हंसना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। अब रात होने पर जॉर्ज लेस के घर पर ही डिनर करता है। तब लेस और उसके बच्चे जॉर्ज के साथ बहुत हंसी मजाक करते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। डिनर के बाद जॉर्ज अपने घर जाने के लिए निकला और डिनर के लिए लेस का शुक्रिया अदा किया। फिर जॉर्ज लेस को गुड नाइट बोलकर उसे किस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लेस खुद को पीछे कर लेती है। तब जॉर्ज वहाँ से चला गया। जॉर्ज के जाने के बाद लेस अपने घर के अंदर आ गई और खाने की प्लेट उठाने लगी। तभी अचानक वहाँ सच में भूकंप के झटके आने लगे। ये देखकर लेस काफी डर गई, इसीलिए वो अपने बच्चों को गाड़ी में बैठने कहती है। वही दूसरी तरफ जॉर्ज अपने घर पहुँचता है और उसने भी रास्ते में भूकंप को महसूस किया था। जॉर्ज के घर पहुँचते ही लेस भी अपने बच्चों को लेकर जॉर्ज के घर पहुँच गई। तब जॉर्ज पूछता है कि क्या उसने भी भूकंप को महसूस किया, लेकिन लेस अब काफी डरी हुई थी क्योंकि अब वो भी जॉर्ज को एलियन समझने लगी। इसीलिए वो जॉर्ज से गुस्से में पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, उसने ऐसा क्या किया जिससे वहाँ भूकंप आ गया। तब जॉर्ज कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, उसे बस कुछ वाइब्रेशन महसूस हुए और उसे ऐसा लगा कि वहाँ भूकंप आने वाला है। लेकिन लेस वहाँ कुछ और सुनने आई थी, इसीलिए उसे जॉर्ज की बातों पर यकीन नहीं होता और वो बार बार जॉर्ज को सच बताने कहती है। तब लेस का ध्यान जॉर्ज के घर की बालकनी पर जाता है जहाँ उसकी बनाई गई चेयर रखी थी। इसीलिए लेस घर के अंदर झांकती है और उसने देखा कि जितनी भी चेयर लेस ने उसे बेचने दी थी, दरअसल वो सारी चेयर जॉर्ज ने ही खरीदी थी। मतलब वो उसे झूठ बोल रहा था कि उसकी चेयर बिक गई। ये देखने के बाद लेस को बहुत बुरा लगा और उसे गुस्सा भी आ रहा था। इसीलिए लेस कहती है कि वो अगले दिन जॉर्ज से अपनी सारी चेयर वापस ले लेगी और उसे उसके पैसे भी वापस कर देगी। इतना बोलकर लेस वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं डॉक्टर ब्रंडर एक घर में गया क्योंकि उस घर के लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। तब डॉक्टर को पता चला कि उस आदमी को फूड पॉइजन हुआ है, लेकिन तभी वो आदमी पोर्चुगीज भाषा में बात करने लगा। लेकिन वहाँ किसी को भी पोर्चुगीज समझ नहीं आती और वो पोर्चुगीज फैमिली भी एक हफ्ते पहले ही वहाँ शिफ्ट हुई थी। लेकिन डॉक्टर को पता था कि जॉर्ज ही एकलौता इंसान है जो जल्द से जल्द पोर्चुगीज सीख कर उस फैमिली की मदद कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर टीटो से जॉर्ज को कॉल करने कहता है और उसे साथ में पोर्चुगीज डिक्शनरी भी लाने कहता है। इसीलिए टीटो जॉर्ज को कॉल करने लगा, लेकिन वो उस समय अपने गार्डन में पेस्टिसाइड डाल रहा था, इसीलिए वो कॉल नहीं उठाता। तभी वो देखता है कि एक आदमी कार से उसके घर आया है। उस आदमी का नाम प्रोफेसर जॉन रिंगोल्ड है जो बारकरी यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी पढ़ाता है। जॉन जॉर्ज से पूछता है कि उसने किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से भूकंप का पता लगाया। तब जॉर्ज बताता है कि उसके पास ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि उसने सिचुएशन के हिसाब से जो महसूस किया उसके भरोसे उसे पता चल गया कि वहाँ भूकंप आने वाला है।
है। तब जॉर्ज बताता है कि जियोलॉजी डिपार्टमेंट पिछले 10 सालों से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है जो भूकंप के आने से पहले ही उन्हें उसकी जानकारी दे सके, लेकिन उन्हें अब तक सफलता नहीं मिली। लेकिन जॉर्ज ने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के भूकंप का पता लगा लिया। तब प्रोफेसर जॉर्ज को ऑफर देता है और कहता है कि जॉर्ज चाहे तो बारकरी आकर उनके लैब में ऐसे इंस्ट्रूमेंट पर काम कर सकता है। ये सुनकर जॉर्ज की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसीलिए जॉर्ज ने भी तुरंत हाँ कर दी। लेकिन तभी वहाँ टीटो आ गया और जॉर्ज को बताया कि उसे डॉक्टर ब्रंडर ने एक पोर्चुगीज फैमिली के घर इमरजेंसी में बुलाया है, जिसके लिए उसे जल्द से जल्द पोर्चुगीज भाषा सीखनी होगी। ये सुनकर प्रोफेसर रिंगगोल्ड हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में कोई पोर्चुगीज भाषा कैसे सीख सकता है। तब नेट प्रोफेसर को जॉर्ज के साथ आने कहता है। तब रास्ते में जॉर्ज पोर्चुगीज भाषा की डिक्शनरी पढ़ रहा था और प्रोफेसर उसे हैरत भरी नजरों से देख रहा था कि जॉर्ज इतनी जल्दी कैसे एक भाषा सीख सकता है। कुछ देर बाद वो लोग पोर्चुगीज फैमिली के घर पहुंच गए। अंदर जाने पर डॉक्टर ब्रंडर जॉर्ज को बताता है कि उस फैमिली का एक बच्चा बहुत बीमार है, लेकिन वो बच्चा कहाँ है ये सिर्फ दूसरे बीमार आदमी को पता है, लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती। अब जॉर्ज पोर्चुगीज भाषा में उस आदमी से बच्चे के बारे में पूछने लगा। तब वो आदमी भी जॉर्ज को उसी भाषा में बताता है कि वो बच्चा पास ही के एक बगीचे में है और उसका नाम एल्बर्टो है। ये देखकर वहाँ खड़े सारे लोग हैरान हो गए और प्रोफेसर के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। तब वहाँ खड़ी एक लेडी कहती है कि जॉर्ज ने सिर्फ 20 मिनट में पोर्चुगीज भाषा कैसे सीख ली। इसके बाद सब लोग उस बच्चे को ढूंढने बगीचे की तरफ निकल गए और जोर जोर से उस बच्चे का नाम पुकारने लगे, लेकिन बच्चा उन्हें कहीं नहीं मिलता। काफी देर ढूंढने के बाद जॉर्ज को कुछ महसूस हुआ और वो एक दिशा में जाने लगा। तब सारे लोग जॉर्ज के पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद जॉर्ज के पेट में अचानक जोर का दर्द होना शुरू हो गया। सबको लग रहा था कि जॉर्ज की तबीयत अचानक खराब हो गई, लेकिन तभी जॉर्ज बताता है कि ये दर्द उसे नहीं बल्कि उस बच्चे को हो रहा है, जिसे जॉर्ज भी महसूस कर रहा है। इसके बाद जॉर्ज सामने रखे कुछ बांस की तरफ हाथ दिखाता है और वो बांस अपने आप वहाँ से गिरने लगे और बांस गिरने के बाद वहाँ उन्हें एक सीढ़ी दिखाई दी जो एक मचान की थी। तब टीटो ने उस मचान पर चढ़कर देखा। तब वहाँ उसे वो बच्चा मिल गया जो तकलीफ से कन्हार रहा था। तब टीटो सबको बताता है कि जॉर्ज उन्हें सही जगह लेकर आया है। अब सारे लोग उस बच्चे की तरफ भागने लगे, लेकिन प्रोफेसर अब भी जॉर्ज के पास खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जॉर्ज ने ये सब कैसे किया, लेकिन प्रोफेसर एक बात तो समझ गया था कि जॉर्ज बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल है। इसीलिए प्रोफेसर जॉर्ज से कहता है कि वो उसे लेने के लिए अपनी पर्सनल कार भेजेगा। आगे टीटो एक लेडी की तरफ इशारा करके बताता है कि वो लेडी उस बच्चे एल्बर्टो की माँ है और उसका नाम एला है और पूरी फैमिली में वो इकलौती है जिसे इंग्लिश बोलना आती है। लेकिन उस समय वो घर में नहीं थी क्योंकि उसे काम की जरूरत है, इसीलिए वो काम ढूंढने गई थी। आगे डॉक्टर एला को जॉर्ज से मिलाता है और बताता है कि जॉर्ज ने ही उसके बेटे एल्बर्टो की जान बचाई। तब एला जॉर्ज का शुक्रिया अदा करती है और उसे गले लगा लेती है। तभी जॉर्ज को अपने दोस्त नेट का ख्याल आया क्योंकि वो भी बिल्कुल अकेला है। इसीलिए रात होने पर जॉर्ज नेट से मिलता है और उसे एला के बारे में बताता है। दरअसल नेट को अपने घर के लिए एक हाउसकीपर की जरूरत थी जो उसके लिए खाना बना सके और बाकी के काम कर सके। आगे हम देखते हैं लेस की बेटी ग्लोरी सोने से पहले यूएफओ पर लिखी बुक पढ़ रही थी। तभी लेस वहाँ आकर कहती है कि ग्लोरी को वो बुक नहीं पढ़नी चाहिए। फिर ग्लोरी अपनी माँ लेस से पूछती है कि क्या वो अब भी जॉर्ज से नाराज है। तभी लेस का बेटा एल बताता है कि जॉर्ज ने एक बच्चे की जान बचाई है और वो बहुत फनी भी है। मतलब लेस के बच्चे अब जॉर्ज को पसंद करने लगे थे, लेकिन तभी लेस कहती है कि जॉर्ज उनके लिए सेफ नहीं है क्योंकि उसकी हरकतें बहुत अजीब है। अगले दिन बार में सब लोग जॉर्ज और उसके कारनामों के बारे में बात कर रहे थे। तभी जॉर्ज ड्रिंक करने बार में आ गया। जॉर्ज के वहाँ पहुँचते ही सबने उसे घेर लिया और तरह तरह के सवाल पूछने लगे कि उसे भूकंप के बारे में कैसे पता चला, क्या उसे एलियन की आवाज आती है और क्या उसे यूएफओ से मैसेज आते हैं। लेकिन जॉर्ज अब इन सवालों से परेशान होने लगा क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह ही आम जिंदगी जीना चाहता है। इसीलिए वो उन सब की बातों को इग्नोर करता है और इधर उधर की बातें करने लगता है। लेकिन वो लोग अब भी जॉर्ज से अजीब अजीब सवाल पूछ रहे थे, इसीलिए वो तंग आकर वहाँ से चला गया। वहाँ से बाहर आने के बाद उसे लेस दिखाई दी, इसीलिए वो लेस के पास जाकर उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने चेयर के लिए उससे झूठ बोला था। आगे जॉर्ज बताता है कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि लेस हमेशा उसके गैराज में आती रहे। तब लेस पूछती है कि जॉर्ज उससे आखिर क्या चाहता है। जॉर्ज बताता है कि उसे बारकरी यूनिवर्सिटी से ऑफर मिला है जहाँ उसे भूकंप को लेकर कुछ साइंटिस्ट से बात करनी है। इसीलिए वो चाहता है कि लेस भी उसके साथ बारकरी चले क्योंकि उसे अकेले जाने में डर लग रहा है और अगर लेस उसके साथ रहेगी तो उसे एक सपोर्ट रहेगा। तब लेस कहती है कि उसके इतने सारे दोस्त हैं, वो चाहे तो उनमें से किसी को भी अपने साथ ले जा सकता है। तब जॉर्ज बताता है कि सारे दोस्त उसके साथ बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं और उसे परेशान कर रहे हैं। तब लेस कहती है कि अगर उसे जाना होगा तब वो तैयार होकर उसके गैराज पहुंच जाएगी, लेकिन अगर वो नहीं आई तो समझ लेना कि वो नहीं आना चाहती। ये सुनकर जॉर्ज खुश हो गया। अगले सीन में हम नेट को देखते हैं जो अपने घर में रेडियो पर कुछ काम कर रहा था। तभी कोई उसका दरवाजा नॉक करता है। नेट दरवाजा खोलता है। तब
उसे एक बहुत ही खूबसूरत औरत दिखी जो कि कोई और नहीं बल्कि एला थी, जिसके बच्चे की जान जॉर्ज ने बचाई थी। दरअसल जॉर्ज ने एला को नेट के घर पर हाउसकीपिंग के काम के लिए भेजा था। एला को देखकर नेट के होश उड़ गए। तब एला उसे अपना नाम बताती है। एला भी नेट से मिलकर काफी खुश हुई। दोनों के बीच कुछ देर बातें होती है, जिसके बाद एला कहती है कि वो अगले दिन से काम शुरू कर देगी। नेट को एला के रूप में अपने जीने का सहारा मिल गया था, इसीलिए एला के जाने के बाद वो बहुत खुश होता है और ये सब जॉर्ज की वजह से हुआ था। आगे जॉर्ज नेट के घर आता है। तब उसने देखा कि नेट के घर पर बहुत सारी पुलिस आई है। अंदर जाने पर FBI ऑफिसर बताता है कि नेट ने अपने रेडियो से मास्टरसन एयरबेस में एक डिकोड मैसेज भेजा है। तब जॉर्ज बताता है कि वो मैसेज नेट ने नहीं बल्कि उसने खुद भेजा था। तब FBI ऑफिसर पूछता है कि उसे कोड की साइफर लैंग्वेज किसने सिखाई। जॉर्ज बताता है कि उसे किसने नहीं सिखाया और उसने खुद ही वो आवाज सुनकर वो कोड ब्रेक कर दिया। तब ऑफिसर पूछता है कि उसे किसने ट्रेन किया। आगे पुलिस वाले नेट और जॉर्ज दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं। फिर वो लोग इन्वेस्टिगेशन रूम में जॉर्ज को वैसी ही आवाज सुनाकर उसे डिकोड करने कहते हैं। आवाज सुनने के बाद जॉर्ज उसे आराम से डिकोड कर सकता था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने मैसेज को डिकोड कर दिया तब उसके लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए वो बताता है कि वो मैसेज बहुत कठिन है और वो उसे डिकोड नहीं कर सकता। जॉर्ज बताता है कि वो सब उसके लिए बस एक खेल था, इसीलिए उसने कुछ दिन पहले गलती से मैसेज को डिकोड करके भेज दिया। तब ऑफिसर बताता है कि जॉर्ज के ऐसा करने से गवर्नमेंट को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो कुछ लोगों को इसकी अच्छी खासी ट्रेनिंग देते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है। लेकिन जॉर्ज के ऐसा करने से गवर्नमेंट को पूरी ट्रेनिंग कैंसिल करनी पड़ी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने लाखों डॉलर खर्च किए थे। तब जॉर्ज कहता है कि वो सारे नुकसान की भरपाई करने तैयार है, लेकिन FBI वाले नहीं मानते और उसे उनके दिए हुए मैसेज को डिकोड करने कहते हैं। आगे वही ऑफिसर जॉर्ज के बारे में बातें करते हैं कि उसे कुछ नहीं पता और उसने बस खेल के चक्कर में गलती से मैसेज को सही तरह से डिकोड कर दिया। तब एक ऑफिसर बताता है कि वो जॉर्ज का IQ टेस्ट करना चाहता है। अगले सीन में बॉब नाम का एक आदमी जॉर्ज का IQ टेस्ट करता है और उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछता है जिसका जवाब देना लगभग नामुमकिन था, लेकिन जॉर्ज ने बहुत सारी किताबें पहले से पढ़ रखी थी, इसीलिए वो उन सारे सवालों के जवाब दे देता है। ये देखकर बॉब को हैरानी होती है। आगे टाइम पास करने के लिए जॉर्ज टेबल पर रखी पेंसिल को बिना टच किए हिलाने लगा। ये देखकर बॉब और ज्यादा डर गया। वो जॉर्ज से पूछता है कि उसने ये कैसे किया। तब जॉर्ज बताता है कि वो चीजों के साथ रिलेशनशिप बना लेता है और उन्हें जो भी कमांड देता है वो उस हिसाब से काम करने लगती है, क्योंकि इंसान हो या और कोई चीज, हर कोई चीज एनर्जी से बनी हुई है। वही दूसरी तरफ हम लेस को देखते हैं जो जॉर्ज के गैराज के बाहर खड़ी उसका वेट कर रही थी ताकि वो जॉर्ज के साथ बार करी जा सके, लेकिन जॉर्ज बेचारा पुलिस के चक्कर में फंसा हुआ था। वही दूसरी तरफ जॉर्ज घर जाने का वेट कर रहा था। तभी वहाँ एक ऑफिसर आता है। तब जॉर्ज पूछता है कि ऑफिसर उससे क्या चाहते हैं। तब ऑफिसर बताता है दरअसल गवर्नमेंट को इस बात का कंफर्मेशन चाहिए कि जॉर्ज उनके या उनके देश के लिए खतरा नहीं है। मतलब वो लोग भी जॉर्ज को किसी एलियन जैसा समझ रहे थे। आगे हम प्रोफेसर रिंगोल्ड को देखते हैं जिसने जॉर्ज को बार करी बुलाया था। उसे जैसे ही जॉर्ज के बारे में पता चला वो जॉर्ज को छुड़ाने पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसकी बेल करवाई। अब रात होने पर जब लेस अपने घर पर सो रही थी तभी वहाँ जॉर्ज आता है। तब लेस बताती है उसे जॉर्ज के बारे में नेट ने पहले ही बता दिया था कि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया था। तब जॉर्ज बताता है कि उन्होंने उसे जल्दी ही छोड़ दिया क्योंकि वो लोग उसे गलत समझ रहे थे और उससे डर रहे थे। लेकिन लेस बताती है कि उसे भी जॉर्ज से अब डर लगने लगा है। ये सुनकर बेचारा जॉर्ज निराश हो गया, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब जॉर्ज पूरी तरह से टूट चुका था, इसीलिए वो उसी बार में जाता है जहाँ उसने अपनी बर्थडे की पार्टी दी थी। तब उसे वहाँ उसका दोस्त नेट मिला। जॉर्ज उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने जॉर्ज को मैसेज भेजने से पहले ही मना किया था और उसी की वजह से नेट को जेल जाना पड़ा। तभी वहाँ एक आदमी पूछता है कि पुलिस वालों ने उसके साथ क्या किया। तब जॉर्ज बताता है उन्होंने उसे टेस्ट किया और उसका समय बर्बाद किया। वो बार करी जाने वाला था, लेकिन इतना सब होने के बाद वो किस मुंह से बार करी जाएगा। अब हमेशा की तरह उसके अपने लोग उसे फिर से एक बार तरह तरह के सवाल पूछने लगे और ये सब सुनकर एक बार फिर से जॉर्ज का दिमाग खराब हो गया। तब जॉर्ज बार में लगे बड़े से मिरर में अपनी शक्ल देखकर सबको बताता है कि उसे खुद से नफरत हो गई और तभी वो मिरर अपने आप टूट गया। ये देखकर वहाँ के लोग हैरान हो गए और जॉर्ज से और भी ज्यादा डरने लगे। अब जॉर्ज समझ गया कि वो लोग उसके दोस्त नहीं रहे बल्कि वो सब उसे एक एलियन समझते हैं। जॉर्ज को मिला वरदान अब उसके लिए श्राप बनता जा रहा था, इसलिए वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं जॉर्ज जब अपने गैराज जाता है तभी टीटो किसी से फोन पर बात कर रहा था। जॉर्ज पूछता है क्या किसी कस्टमर का कॉल था, लेकिन टीटो बताता है कि बांस ने ये बताने के लिए कॉल किया था कि अब से वो जॉर्ज के गैराज पर नहीं आएगा क्योंकि अब वो भी उससे डरने लगा है। लेकिन तभी टीटो समझाता है कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे तब लोग सब कुछ भूल जाएंगे और सब पहले जैसा हो जाएगा, इसीलिए जॉर्ज को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इतने में डॉक्टर ब्रंडर वहाँ पहुँच गया क्योंकि उसे भी बार में मिरर टूटने वाली बात पता चली। तब जॉर्ज बताता है कि लोग उसके साथ अजीब व्यवहार कर रहे हैं और कोई उससे ठीक से बात नहीं कर रहा। लेकिन डॉक्टर कहता है
है कि उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसे एक बार जॉर्ज को पूरी तरह से स्कैन करना होगा और उसे जॉर्ज के कुछ ब्लड सैंपल भी लगेंगे। इसीलिए वो जॉर्ज को अपने क्लिनिक में आने कहता है। अगले सीन में हम लेस को देखते हैं जो अपनी चेयर बनाने में बिजी थी। तब उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे एक कांच के टुकड़े से खेल रहे थे, इसीलिए वो अपने बच्चों को बताती है कि कांच से खेलना उसके लिए रिस्की हो सकता है। तब उसका बेटा एल बताता है कि उसने स्कूल में किसी से वो कांच का टुकड़ा $1 में खरीदा है, क्योंकि ये वही कांच है जिसे जॉर्ज ने बार में तोड़ा था। दरअसल लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि एलियन जॉर्ज को अपने साथ लेकर चले गए और बदले में जॉर्ज की तरह दिखने वाला एलियन अर्थ पर छोड़ दिया। तब लेस अपने बच्चों को बताती है कि जब उसके पिता उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर कहीं और चले गए थे तब उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि लेस के दोस्तों ने भी उसका साथ नहीं दिया, लेकिन जॉर्ज ने उन्हें हर समय अपना समझा और हमेशा उसकी मदद की, और आज उस पर बुरा वक्त आया है तब उन्हें भी जॉर्ज का साथ देना चाहिए। आगे लेस जॉर्ज के घर गई। दरअसल जॉर्ज ने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था और वो कई दिनों से अपने घर से बाहर भी नहीं निकला। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, लेकिन जैसे ही लेस उसके घर पहुंची जॉर्ज उसे देखकर बहुत खुश हो गया। तब वो लेस से कहता है कि उसने बहुत सोचा और उसे लगता है कि उसे बाहर निकलकर लोगों से बात करनी चाहिए। वो चाहता है कि लोग उससे डरे नहीं बल्कि उसकी काबिलियत के लिए उसे पसंद करे। अगले सीन में हम एक एग्जीबिशन देखते हैं। वहाँ जॉर्ज ने भी कुछ किताबों का स्टॉल लगाया था और ये वही किताबें थी जिसे उसने खुद पढ़ी थी। जॉर्ज को देखते ही सब लोगों ने उसे घेर लिया। तब जॉर्ज उनसे बातें करने लगा और उन्हें हंसाने लगा। इसके बाद बांस पूछता है कि उसने बार का मिरर बिना टच किए कैसे तोड़ दिया। तब जॉर्ज एक आदमी से उसका चश्मा लेता है और बिना टच करे उसे मूव करता है और थोड़ी देर बाद उसने चश्मे को हवा में उठा लिया। ये देखकर लेस और सभी लोग हैरान रह गए। तब जॉर्ज बताता है कि ये कोई जादू नहीं है बल्कि ये एनर्जी और माइंड का मिलाप है, लेकिन लोगों को लग रहा था कि जब ये सब जॉर्ज कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकते। तब जॉर्ज समझाता है कि इसके लिए फोकस की जरूरत होती है और ये कोई भी कर सकता है, लेकिन सभी लोग वही घिसे पीटे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या उसने यूएफओ को देखा या फिर एलियन कैसे दिखते हैं और क्या वो स्पून को टेढ़ा कर सकता है। और एक आदमी ने तो हद ही पार कर दी। उसका बच्चा बीमार था, लेकिन वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय जॉर्ज के पास लेकर आ गया और कहने लगा कि अगर एक बार जॉर्ज ने बच्चे को छू लिया तब उसका बच्चा ठीक हो जाएगा। ये सब देखकर जॉर्ज समझ गया कि लोग हमेशा से ही बेवकूफ थे और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगे और वो वही गिर गया। गिरने के बाद उसे आसमान में फिर से वैसी रोशनी नजर आने लगी जो धीरे धीरे जॉर्ज की तरफ बढ़ रही थी और अचानक से जॉर्ज बेहोश हो गया। अगले सीन में हम जॉर्ज को एक हॉस्पिटल के बेड पर देखते हैं। तभी डॉक्टर ब्रंडर उसके पास आकर कुछ देर उससे बातें करता है। तभी वहाँ लेस और उसका दोस्त नेड भी पहुंच गया। तब जॉर्ज लेस और अपने दोस्तों को देखकर काफी खुश होता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर ब्रंडर मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील करता है। दरअसल जॉर्ज को ब्रेन ट्यूमर है, उसे कोई भी सुपर पावर नहीं मिली, लेकिन यहाँ एक मिस्ट्री है क्योंकि जो ट्यूमर जॉर्ज के ब्रेन में हुआ है वो ब्रेन के फंक्शन को डैमेज करने की बजाय उसके ब्रेन को और भी ज्यादा एक्टिव बना रहा है। डॉक्टर बताता है कि ट्यूमर होने के बाद पेशेंट को इस तरह के वहम होते हैं कि जैसे कोई रोशनी दिखना, लेकिन उस ट्यूमर ने जॉर्ज के ब्रेन के काफी हिस्सों को जगा दिया और एक आम आदमी जितना दिमाग इस्तेमाल कर सकता है जॉर्ज उससे कई ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब जॉर्ज ने अब तक जितनी भी किताबें पढ़ी या फिर एक्सपेरिमेंट किए या भूकंप के झटकों को महसूस किया था वो सब ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो रहा था। और ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है क्योंकि आमतौर पर ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता। डॉक्टर आगे बताता है कि किसी भी समय जॉर्ज को ब्लैकआउट हो जाएगा, मतलब वो किसी भी समय मर सकता है। ये सुनते ही जॉर्ज निराश हो गया क्योंकि वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखना चाहता था और बहुत कुछ करना चाहता था। आगे जॉर्ज लेस से बात करने लगा। आगे डॉक्टर विलिन जो कि वर्ल्ड का बेस्ट ब्रेन सर्जन है वो जॉर्ज से मिलने आया और उससे पूछा कि अगर जॉर्ज परमिशन दे तो वो और उसकी टीम जॉर्ज की ओपन ब्रेन सर्जरी करना चाहते हैं। तब जॉर्ज पूछता है कि उसका ट्यूमर ठीक नहीं हो सकता, फिर वो लोग ऑपरेशन क्यों करना चाहते हैं। तब डॉक्टर विलिन बताता है कि उन्हें जॉर्ज के दिमाग से काफी कुछ पता चल सकता है और मेडिकल फील्ड में आने वाली जनरेशन को एक नया नॉलेज मिल सकता है, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद कुछ ही घंटों में जॉर्ज की मौत हो जाएगी। दरअसल डॉक्टर जॉर्ज से बस अपना मतलब पूरा करना चाहता है और जॉर्ज भी ये बात समझ चुका था, इसीलिए वो कहता है कि अगर वो ऑपरेशन नहीं करवाएगा तब वो कुछ हफ्ते या महीनों जी सकता है, लेकिन ऑपरेशन करने के बाद वो कुछ ही घंटों में मर जाएगा। जॉर्ज कहता है कि ये एक तरह का मर्डर है और वो इस तरह नहीं मरना चाहता, इसीलिए उसने ऑपरेशन की परमिशन देने से मना कर दिया। आगे डॉक्टर ब्रंडर उस हॉस्पिटल में जॉर्ज को घर ले जाने आता है। तब डॉक्टर विलिन बताता है कि जॉर्ज दिमाग का पेशेंट है, इसीलिए उसे घर जाने नहीं दिया जा सकता और उसका ऑपरेशन जरूर होगा। मतलब डॉक्टर विलिन ने ठान लिया था कि वो अपना मतलब पूरा करने के लिए जॉर्ज की जान भी ले सकता है। ये सुनकर डॉक्टर ब्रंडर चौंक गया और वो इस मैटर में कोर्ट या पुलिस की मदद भी नहीं ले सकता क्योंकि वो एक जूनियर डॉक्टर है और ऐसा करने के बाद हो सकता है उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाए।
आगे हम हॉस्पिटल में जॉर्ज को देखते हैं। तब उसे एक नर्स कुछ मेडिसिन देने आती है और साथ ही खाने का ट्रे उठा कर ले जाती है। तब जॉर्ज ट्रे से पुडिंग उठा लेता है और कहता है कि उसे पुडिंग बहुत पसंद है। आगे जॉर्ज नर्स से हॉस्पिटल के वार्ड बॉय को बुलाने कहता है क्योंकि उसकी वार्ड बॉय से अच्छी तरह बनती है। अब नर्स जैसे ही उसके रूम से बाहर निकली तब जॉर्ज मेडिसिन को अपने मुंह से बाहर निकालता है और उसे पुडिंग में मिला देता है क्योंकि वो बेहोश करने वाली दवा थी और बेहोश होने के बाद जॉर्ज का ऑपरेशन कर दिया जाता। कुछ देर में वहाँ वार्ड बॉय भी पहुंच गया। तब जॉर्ज ने पुडिंग वार्ड बॉय को खिला दी और कुछ देर बाद हम देखते हैं वार्ड बॉय बेहोश हो चुका था और जॉर्ज ने वार्ड बॉय के कपड़े पहने हुए थे। वो वार्ड बॉय को अपने बेड पर सुला देता है और हॉस्पिटल से निकल जाता है। फिर जॉर्ज हॉस्पिटल से सीधा लेस के घर पहुंच गया। तब जॉर्ज को देखकर लेस खुश हो गई। अगली सुबह जॉर्ज लेस के बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी एल पूछता है कि क्या जॉर्ज उनके घर पर मरने आया है क्योंकि उसे पता था कि जॉर्ज के पास बहुत कम समय बचा है। तब जॉर्ज हाँ में जवाब देता है। इसीलिए एल को गुस्सा आ गया क्योंकि ग्लोरी और एल जॉर्ज को पसंद करने लगे थे और वो भी यही चाहते थे कि जॉर्ज उनकी माँ से शादी करके हमेशा उनके साथ रहे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। इसीलिए एल गुस्सा हो गया। तब जॉर्ज एल को समझाता है कि दुनिया में हर कोई एक सफर में है और एक न एक दिन उन्हें कहीं न कहीं पहुंचना होता है और उसी सफर में जॉर्ज भी है। उसे भी एक न एक दिन दुनिया से जाना होगा। ये सुनकर एल भी नॉर्मल हो गया। आगे जॉर्ज पास ही के एक पहाड़ पर एक पेड़ के पास बैठकर कुछ लिख रहा था। तब लेस भी वहाँ पहुँच गई। जॉर्ज बताता है कि वो प्रोफेसर रिंगोल्ड के लिए कुछ लिख रहा है। फिर लेस पूछती है कि क्या जॉर्ज को डर लग रहा है। तब जॉर्ज बताता है कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, बल्कि वो लेस के साथ बहुत खुश है। जिसके बाद लेस उसे आखिरकार किस करती है। फिर दोनों यामाकाटा करते हैं। अब रात होने पर दोनों बेड पर एक दूसरे की बाहों में थे। तब लेस पूछती है कि क्या जॉर्ज को नींद आ रही है क्योंकि कई महीनों से जॉर्ज सोया नहीं था। तब जॉर्ज भी पूछता है कि क्या लेस को नींद आ रही है। लेस कहती है कि जब तक जॉर्ज नहीं सोएगा उसे भी नींद नहीं आएगी। तभी जॉर्ज प्यार से लेस का नाम लेता है और बताता है कि अब उसके जाने का समय आ गया। ये सुनते ही लेस समझ गई कि जॉर्ज उसे हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाला है, इसीलिए लेस रोने लगी। तब जॉर्ज लेस को गुड बाय कहता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। इतने महीनों से जॉर्ज को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो हमेशा के लिए सो गया। अगले दिन प्रोफेसर रिंगोल्ड जॉर्ज से मिलने लेस के घर आता है। तब लेस दुख भरी आवाज में बताती है कि एक रात पहले ही जॉर्ज की मौत हो गई। ये सुनते ही रिंगोल्ड को शॉक लगता है। इसके बाद लेस रिंगोल्ड को जॉर्ज की लिखी कुछ डायरी देती है जिसमें उसने रिंगोल्ड के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट लिखे थे जिससे वो भूकंप को समझने वाला इंस्ट्रूमेंट बना सके। मूवी में आगे हम एक साल बाद नेट और एला को देखते हैं। दोनों ने शादी कर ली थी। वो दोनों एक पार्टी में गए जहाँ लेस और जॉर्ज के सभी दोस्त थे। वो सब पार्टी को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो पार्टी जॉर्ज के जन्मदिन की थी, इसीलिए वो लोग ड्रिंक करते हैं और उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और यहीं पर ये मूवी भी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।